प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और आरा से सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, इसलिए इन्हें तो सभी लोगों के तरफ से हार्दिक स्वागत करना चाहिए। हमारे प्रमुख साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय दिए और लोगों के बीच में रहने का प्रयास करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इसलिए मैं उनका भी सभी ग्रामीणों के तरफ से चाहूंगा कि इनका भी हार्दिक स्वागत किया जाए। इस मंच पर उपस्थित पौना मुखिया, सरथुआ मुखिया, दोनों आदमी, सरथुआ मुखिया जी उद्वत नगर से अगर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो एक विशेष लगाव की बात आती है कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रखंड से दूसरे प्रखंड में जाता है तो उसका इस कार्यक्रम के प्रति विशेष लगाव होगा, तभी जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए कहने के लिए तो नहीं है, लेकिन जितने भी माताएं बहनें हैं, ग्रामीण जनता लोग हैं, सभी लोग अपने घर में स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए इस कार्यक्रम को करते हैं। अंतर सिर्फ इतना हुआ कि आप अपने घर में जो कचरा उठाव करके रखते थे उसका कोई नियत स्थान आपके पास नहीं था कि हम इसे कहाँ रखें। अक्सर गांव में देखा जाता है कि जब घर का कचरा इकट्ठा होता है तो घर से बाहर निकलते हैं और गलत स्थान चुनते हैं कि कौन ऐसा जगह है जहां पर कि हम फेंक सकें। या बहुत सारे घरों में एक समस्या के रूप में भी हो गया है कि सभी गांव में इतना घना आबादी है कि घर से बाहर आपको कचरा बिगने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम कहीं जाकर भीगे। और महिलाएं जब आती हैं भीगने के लिए तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि आप जिस मोहल्ला में रह रहे हैं उस मोहल्ला में लंबा दूरी पर गांव से हट के, क्योंकि आप कचरा किसी के ज़मीन में अगर फेंकना चाहेंगे तो वहाँ विवाद उत्पन्न होता है, विरोध उत्पन्न होता है, आपके बारे में कुछ बातें कही जाती है कि फलाने के परिवार की महिलाएं हमारे यहाँ के विक्रेता है, कठिनाई उत्पन्न होती है। तो आज उस समस्या का समाधान आपके सामने है कि आप अपने घर में जो प्रबंधन कर रहे हैं, प्रबंधन आप कर रहे हैं, प्रबंधन करने के लिए सरकार नहीं है, प्रबंधन आपके द्वारा हो रहा है कि घर में कचरा जो आपके यहाँ तैयार हो रहा है उसका प्रबंधन आप करते हैं कि किधर रखें। रखने में भी आपको गीला और सूखा का जो कहा जाता है तो गीला और सूखा आप दो जगह रखते हैं, इसलिए कि उठाते समय कहीं हाथ में गंदा न बैठ जाए, उठाते समय कहीं गिर न जाए। आप पन्नी में उठाते हैं, कोई लोग अपने घर पर छोटा इस तरह का पैकेट रखे हुए हैं उसमें उठाते हैं, बाहर जाके बेचते हैं। आज वह समस्या आपके पास समाप्त हो गया, उठाव करके आप अपने घर में स्थान पर रख देते हैं, ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर कि आपका कचरा इकट्ठा होता है, इसके बगल में रख दिए, उसके घर में आने जाने में भी कोई कठिनाई नहीं हुआ। और झंका हुआ रहने से अगर इसमें कोई गंदा चीज भी आपका रखा गया कचरा में तो उसका दुर्गंध भी आपको नहीं। इसमें गंदगी हमें नहीं डालनी है, वैसी गंदगी नहीं डालनी है कचरा में जो कचरा हम कहीं किसी को दें जो छूने में गंदगी हो। तो इसको समझिए, गीला और सूखा का जो सरकार का मंतव्य है उस गीला कचरा और सूखा कचरा में वैसे गंदगी को हमें नहीं डालना है जो घर में डस्ट के रूप में तैयार करते हैं आप।
मलमूत्र के रूप में तैयार करते हैं, उसको इसमें नहीं डालना है, क्योंकि सरकार इसका पुनर्निर्माण करना चाहती है कि सूखा कचरा है तो हम इसका पुनर्निर्माण करें और आप लोगों के लायक इसका हम उपयोग करें। इस पर ध्यान देना है। प्रत्येक घर पर एक समय निर्धारित होगा, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कचरा वाले स्वच्छताग्राही, प्रत्येक वार्ड में एक स्वच्छताग्राही हैं, वह अपना रिक्शा लेकर जाते हैं आपके पास, आवाज़ लगाएंगे, सभी को सीटी दिया जाएगा, सभी लोग सीटी बजाएंगे और उस सीटी के माध्यम से आप लोगों को सुनाई जाएगा कि कचरा वाला आए हैं। जैसे आप शहर में जाएंगे, बहुत सारे लोग शहर में आते जाते रहते हैं, तो आप सुनिएगा उसका जब बड़ा गाड़ी आता है तो गीत गाता है और उसके गीत पर सभी लोग अपने अपने घर से कचरा उठाते हैं और उसके गाड़ी पर रख देते हैं। वही आपके यहाँ हो रहा है। तो यहाँ हम गाना वाला तो बात नहीं कर सकते हैं कि आपके पास वह गाना बजाते हुए जाएगा, क्योंकि सरकार की ग्रामीण अवस्था में वैसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन सभी लोगों को एक लंबा सा सीटी रहेगा आवाज़ वाला, कि उस मोहल्ला में पहुँचने के बाद एक ही आवाज़ में प्रतिदिन सीटी बजाना है, जिससे कि सभी लोग घर के अंदर भी हैं तो उन्हें सुनाई दे। यह सीटी अगर बच रहा है तो आपका बच्चा भी कल होकर जान जाएगा, मम्मी देखो सीटी बज रहा है, कचरा वाला आया है, और आप लोग अपना कचरा लेकर बाहर जाएंगे और जो भी हमारा स्वच्छताग्राही रहेगा आपसे अपना पैकेट में कचरा रखेगा और उसके लिए निर्धारित स्थान पर ले जाकर उसके उपयोग लायक जो भी चीज़ रहेगी उपयोग किया जाएगा, और जो गंदा रहेगा उपयोग लायक नहीं रहेगा उसको अलग बर्बाद किया जाएगा, जिससे कि हमारे पंचायत में किसी प्रकार का गंदगी नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है और इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई कठिनाई होगी, किसी को कोई सोचने में दिक्कत होगी कि हम बड़ा हैं, हम यह कैसे करेंगे। तो आपको करना कहाँ है? करना तो आपको अपने घर में है। अगर आप इसे उठा के नहीं देते हैं तो आप कहाँ रखेंगे? रखने के लिए तो फिर घर में या तो महिलाएं जाएगी या पुरुष जाएंगे, जान गबरवा में बिक दी। आज हम जिस मोहल्ला में रह रहे हैं, अपनी बात बता रहा हूँ, कहने के लिए तो शहर में है, पहले घर के सामने कचरा का खाली था, घर नहीं बना हुआ था, तो दाई आती थी अब फटाक दे जाके बिक देती और समझिए कि उससे उभरते गया। अब वहाँ घर बन गया। अब उस दाई को कि सर बड़ा दूर जाए पड़े, तुम तो जाए तो पड़ता जब तू ने तो जते थे, तब उसको जाना पड़ रहा लंबा दूरी, और लंबा दूरी जाके उसको देना पड़ रहा। तो यह भी तो आपके पास भी है कि जो आपके घर के पास लेने वाला आदमी पहुंचा हुआ है आपके इच्छा से, और उसे आप नहीं अगर देते हैं तो आपके पास जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। और अगर महिलाओं अपने आप में धीरे धीरे इसको परिवर्तन करती है, एक दूसरे का देखा देखी होता है। अगर आप इस कार्य को नहीं करेंगे तो आपसे भले ही कोई नहीं कहे, लेकिन हमारे पास नहीं जाएगा, मुखिया जी के पास जरूर आएगा कि सर फलनवा के घर से कचरा नहीं मिलता है, तो मैं आपके यहाँ आऊँगा, आपका स्वागत करूँगा फूल माला से। मुखिया जी, जो परिवार जिस घर से कचरा नहीं दिया जाएगा, कचरा का उठाव नहीं किया जाएगा, उन्हें आप चुन कर रखिए और हमें बुलाइए, हम उनके यहाँ जाएंगे। माता बहनों और भाई जो भी होंगे उन्हें मैं फूल माला से स्वागत करूंगा। अब तो कम से कम हमारे स्वागत के बाद इस कार्यक्रम को आप करना शुरू करें। इसके लिए हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस वही करेंगे। और वह समझिए कि जिसके घर पर हम मुखिया जी के साथ पहुंचेंगे कि हाँ मुखिया जी उनको बुलाइए, आपके घर पर पहुंचेंगे कि हाँ बुलाइए फलना फलना, क्या हुआ? अरे भाई आओ आओ आओ, तुम्हारा स्वागत करना है। तुम्हारे घर से कचरा बाहर नहीं निकलता है, घर में ही रखा जाता है, तो तुम तो स्वागत के योग्य हो। अब इससे बड़ा स्वागत क्या होगा कि कचरा अपना घर में सजा के रखे। तो लाओ भाई हम ही तुम्हारा स्वागत कर देते हैं, हम हाथ जोड़ देंगे, आइए आइए आइए, हम ही आपका हाथ जोड़ते हैं ताकि आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। उसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरेंगे तब तक फिर हमें खुद अपने आप में सोचना होगा कि मैं क्या करूं।
यह सारा चीज अपने आप में सोचने समझने और करने का है। इसमें किसी आदेश की जरूरत नहीं है, निर्देश की जरूरत नहीं है। हर कोई जी रहा है, हर कोई जानता है कि हमें क्या करना है, साफ सफाई के साथ रहना है। आज अगर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसी को कहा गया है तो क्या सोचता है, अरे कार्यक्रम में चलना है, कहीं अच्छा पहन ले, अच्छा से हम तैयार हो जाएं। वहाँ जाएंगे तो लोग देखेगा कि कैसा पहन के गया है। आप घर में चाहे जिस रूप में रहते हैं, लेकिन आज आप कार्यक्रम में आए हैं तो यह बात जरूर हर कोई सोच कर आया होगा कि हमें उस स्थान पर लोग पहचाने कि ना, ये गंदा आदमी नहीं, और कुछ नहीं करेगा। यही कहेगा कि गंदा आदमी नहीं है, कि रोज तो नहीं नहाता था, कम से कम आज के दिन भी वो नहीं नहाया, तो उसको भी सोचना पड़ता है कि मैं स्नान ध्यान करके साफ सुथरा के साथ। तो वही हाल आप लोगों का होगा कि घर से कचरा अगर आप नहीं देंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, तो दूसरे के लिए थोड़े होगा। हम आएंगे आपके साथ में, तो क्या हम आशा करें? आप लोग बताइए कि हमें क्या उम्मीद है आपके पंचायत से कि कचरा उठाव में आपका पूर्णतः सहयोग मिलेगा? सहयोग मिले, आप उठा के बताइए। तो साफ करेगा। क्या कचरा है आपके दरवाजा पर? क्या कचरा है बताइए। कितना दूर आपका रोड पड़ता है? कितना दूर, कितना दूर बाकी है आपके घर के आसपास में? 50 कर दीजिए। दूसरे के घर योजना लिया हुआ है, जगह नहीं करवा देते हैं, करवा देंगे हम, ठीक है, करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर ना सुने ना, यहाँ बोले तो आपकी जानकारी होनी चाहिए ना, ये अपना जमीन में बना लिए और दूसरे के जमीन में बनवाना है, ऐसा नहीं होगा। आप